अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपके लिए ड्रामा सीरियल दिल लगी की एपिसोड नंबर 4 लेकर आए, जिसमें हम आपको बताएंगे साहब के और उसका भाई कैसे परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नई जगह तब्दील की हुई होती है। तो वो अपनी आंटी के साथ आ रहा होता है कि अचानक किरण आती है, उसको कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं बस यहीं पास में काम था। तो उसके बाद वो अपने भाई के पास आता है। साकिब वो खड़े होते हैं, वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पर इन लड़कों को आई मार दूंगा। वो दोनों भाई बहुत गुस्से में होते हैं, वो क्योंकि वो लड़के कुछ ऐसे मोहल्ले के लड़के होते हैं जो उनको तंग करते हैं। ऊपर से उनके मामू आ जाते हैं। वो कहते हैं साकिब क्या मसला है। साकिब वो कहता है कि बेटा इस तरह मत करो। वो कहते हैं कि हमें उन्होंने बहुत जलील कर रखा है, तो मजबूरन हमें अब कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। वो कहता है वो शरीफ लड़के हैं, बस रोज़गार ना मिलने की वजह से कभी ऐसी उठपटांग हरकतें करते रहते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बाकी मैं उनको समझा देता हूँ। उसका भाई कहता है कि मामू आप समझाएं या ना समझाएं, हम इनको अब समझाएंगे, क्योंकि अब तीसरी बार है ये उसी तरह बदतमीज़ी कर रहे हैं। उसका मामू कहता है कि देखो मैं उनको देख रहा हूँ, उनका खड़ा होने का स्टाइल देखो, और वो जिस तरह खड़े हैं, क्या इस तरह कोई बदमाश खड़ा हो सकता है या कोई किसी किस्म का कोई गुंडा। वो शरीफ लड़के हैं, बस ऐसे ही हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद उसके मामू उन लड़कों के पास आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, वो मेरे भांजे हैं, तो वो नए इधर इस मोहल्ले में आए हैं। अगर तुम लोगों ने उसके साथ किसी किस्म की कोई हरकत की, तुम नहीं जानते कि वो दोनों कितने ख़तरनाक हैं, और इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि उन लोगों से दोस्ती कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो तुम पर जान भी अपनी देंगे। उनके मामू काफ़ी उनको समझाते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने उनको तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहते हैं कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम आपको गिला नहीं आने देंगे। हम उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। उसके मामू वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों दोस्त कहते हैं कि चलो आओ वो उनसे बात करते हैं। वो वहाँ से दोनों दोस्त उसके उनके पास चले जाते हैं। राकिब खड़ा होता है, उसका भाई खड़ा होता है। वो उनको कहते हैं कि सर सॉरी। वो कहते हैं कि सॉरी की कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बहुत गलत हरकत और चीप हरकत की है। वो थोड़ा सा गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो आगे से हाथ मिलाने के लिए कहते हैं कि आज से हम दोस्त हैं और भाई हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं। वन जो होता है वो उसको साकिब को कहता है कि सर प्लीज़ रियली सॉरी, माफ़ कर दें, और अपना हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ बढ़ता है, साकिब उसको देखता है तो उसको कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गलती मत हो। वो हाथ मिला लेते हैं और वो कहते हैं चलो घूमने चलते हैं। वो गाड़ी पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। साकिब को पूछता है कि सलीम कैसे तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी कहाँ से आई। वो कहता है ये वर्कशॉप पे काम करता है, तो वहाँ पर ट्राई के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और साथ हम इंजॉय भी हो जाती है और गाड़ी भी चेक हो जाती है। वो एक दूसरे से काफ़ी गपशप करते हैं। उसके बाद जो कि साकिब उसका भाई होता है वो बीच पर जाते हैं। बीच पर जब जाते हैं तो एक लड़की लेटी हुई होती है और वो देख रही होती है, और भी कुछ लड़कियां होती हैं जो उनकी तरफ देखती हैं, क्योंकि वो नहीं जानती कि ये कोई नया शख्स है। बाकी सब लोगों को उसने देखा हुआ होता है। और एक और लड़की बैठी होती है जो उसकी तरफ देखकर बहुत मुस्कुराती है। वो जैसे ही शर्ट उतारता है तो वो कहती हैं हैंडसम, क्या बॉडी है। ये बात जैसे वो सुनता है तो वो चुप करके एक साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एक लड़की कहती है वाओ दैट्स अमेजिंग, क्या बॉडी है। वो कहता है अपनी ज़बान अपनी बंद रखो, गुस्सा करता है। उसके बाद उसकी मम्मा जो होती है वो मोहल्ले में मिठाई बांटती है, क्योंकि वो मोहल्ले में न्यू शिफ्ट हुए होते हैं और उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होता है ज्वेलरी का। तो वह मिस के पास जाती है, वो उसको कहती है कि ये ले मिठाई। वो आगे से कहती है कि आप आएँ चाय तो पी लें। वो कहती नहीं, अभी मुझे और भी घरों में मिठाई देनी है, तो प्लीज़ आपका शुक्रिया। वो कहती नहीं, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। वो फिर उसके साथ अंदर चली जाती है चाय पीने। और इधर बीच पर साकिब जो होता है वो नहाने गया होता है। कुछ लड़कियां वहाँ पर उसको देख रही होती हैं। एक लड़की उठकर उसके पास आती है, वो उसको कहती है कि आप क्या पियेंगे। वो कहता है कुछ भी। वो फिर उसको कोल्ड ड्रिंक ला कर देती है, वो पीना स्टार्ट कर देता है। वो भी साथ पीती है। वो कहती है तुम कहाँ से आए हो। वो अपना इंट्रो करवाता है और उसके बाद वो कहती है कि अब इस मोहल्ले में तुम रहने आए हो, मतलब तुम न्यू हो। वो कहता हाँ मैं न्यू हूँ। वो कहती ठीक है, आज से हमारी दोस्ती पक्की। वो कहता है लेट्स सी, देखेंगे कि क्या बनता है, फ़िलहाल मैं तुमको कुछ भी नहीं कहूँगा। वो काफ़ी उसके साथ गपशप करता है। और उसके बाद इधर उनकी मम्मा जो होती है मिस वारिस के पास बात कर रही होती है। वो कहती है कि आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं। वो कहती है कि जी बिल्कुल। वो कहती है मेरी बेटी, एक बेटी तो अच्छी है, दूसरी मेरी बेटी थोड़ी सी और मिजाज की है। वो कहती है कि मैंने वो अपना लाइफ पार्टनर लेना है जो काम भी घर के खुद करे और मुझे भी दबाए और मेरी सारी खिदमत करे। वो कहती है ऐसे तो किस्मत वालों को मिलते हैं।
वो उसकी बेटी की तस्वीर उठाकर देखती है और वो कहती है कि बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। वो तस्वीर रख देती है। वो फिर उससे पूछती है कि आपके बेटे क्या करते हैं, अभी मैंने देखे हैं फ्री फिर रहे हैं। वो कहती नहीं, एक तो अपने पापा के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाता है, काम करता है, और दूसरा भी जो कि वकील की प्रैक्टिस सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। वो कहती है अच्छा, अच्छी बात है। उसके बाद वो बीच पर जाता है और वहाँ पर एक लड़की आती है। उसका दोस्त उसको बताता है कि इस लड़की को मत देखो। वो कहता है क्यों? वो कहता है ये एक अमीर बाप की बेटी है। उसके बाद इधर साकिब का पापा अपनी गाड़ी सेल कर देता है और पैसे ले लेता है। वो आदमी को सेल करते हुए ये बात बताता है कि ये गाड़ी मैंने सबसे पहले ये गाड़ी ली थी और ये गाड़ी मुझे अपने बच्चों की तरह है और मुझे ये बहुत प्यारी है। आज मैं एक मजबूरी से बेच रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे बेटों ने बहुत शौक़ से ली थी। उसके बाद वो गाड़ी ख़रीद कर वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। पीछे से वो बहुत परेशान होता है और रोता है क्योंकि गाड़ी का सदमा उसको आता है। उसके बाद बीच पर वो अगले दिन वही लड़की आती है और आगे से साकिब आकर खड़ा हो जाता है। वो कहती साइड पर हो जाओ, मुझे सूरज की जो कि किरणें मुझ पर पड़ने दो। वो कहता है मैं साइड पर नहीं होऊंगा। वो उसको थोड़ा सा लड़ने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब ये बात करता है तो वो उसके पास आकर बैठता है और बैठते ही वो उसको कहता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। वो उसको कहती है कि तुम्हारा ये ख्याल ही हो सकता है, हकीकत में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट टाइम तुमने मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगी और कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। कहानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे कि उसमें क्या होता है और सलीम के साथ क्या होता है, साकिब क्या करता है, क्या वो उसकी लाइफ में लड़की आ जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। कहानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।